हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कोचिंग एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे कि वेदांतु और अनअकैडमी प्लस जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो कैसे काम करती हैं, उसको किस तरह से डिजाइन किया गया है और अनअकैडमी कैसे पैसा कमाती है। वो सारी चीजें आप भी एक एप्लीकेशन को बना करके आप पैसा कमा सकते हो अपने कोचिंग के थ्रू। तो चलिए हम आपको वन बाय वन करके समझाते हैं कि कैसे एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन बनाने में कितने खर्चे लगते हैं और उसमें हम कोर्सेज किस प्रकार के अपलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप पैसा कैसे कमा सकते हो। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज मैं हमेशा लाते रहता हूं तो सबसे पहले आपको मिले। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक कोडिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, चाहे आपका जावा स्क्रिप्ट हो चाहे आप पाइथन, किसी एक लैंग्वेज से आप एप्लीकेशन को बना सकते हो। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आपको एक डेवलपर हायर करना होगा। अगर आप डेवलपर हायर करते हैं तो डेवलपर आपको 20 से 40,000 रुपए या 1 लाख रुपए तक चार्ज करेगा, क्योंकि आप किस तरह से एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। अगर आप एक सिंपल आप कंटेंट या नोट्स वगैरह शेयर करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट के साथ तो आपको 15 से 20,000 रुपए का चार्जेस लगेंगे। अगर आप अनअकैडमी जैसा, अगर वेदांतु, अनअकैडमी, बैजू, इस तरह के अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो इसको बनाने के लिए डेवलपर आपको पर आवर चार्ज करते हैं और इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको तकरीबन 60 से 1.5 लाख रुपए तक के खर्चे आते हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करती हैं। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको यह बातें डेवलपर से पूछ लेनी होगी, क्योंकि एप्लीकेशन दो प्रकार के डिजाइन होते हैं। पहला तो प्ले स्टोर के लिए और दूसरा iOS स्टोर के लिए। अगर आपका एप्लीकेशन केवल प्ले स्टोर पर होती है तो आपको बहुत लॉस उठाना पड़ सकता है। अगर आपका कोई कस्टमर एप्पल iOS स्टोर में अगर चाहता है तो वहां पर आप इसको चला नहीं सकते। इसलिए आप डेवलपर से अगर पूछ लोगे कि वह ऐसा एप्लीकेशन को डिजाइन करे जिससे वह हर एक प्लेटफॉर्म पर हम उसे रन करा सके। दोस्तों, अब आपका एप्लीकेशन तैयार हो चुका है और इसको हम कैसे प्ले स्टोर चाहे iOS स्टोर पर हम उसको रन करा सकते हैं। उसके लिए हमको एक सर्वर की जरूरत होती है, जो कि दो तरह के बेस्ड सर्वर है, एक गूगल का है और एक अमेजोन का है, जो दोनों अच्छी तरह से एप्लीकेशन को रन करवाती है। जिसमें से गूगल आपको बहुत कम रुपए चार्ज करता है उसको रन कराने के लिए, लेकिन अमेजोन में कुछ ज्यादा आपको चार्जेस देने होंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उस पर जो भी आप कंटेंट को अपलोड करते हैं तो उसकी एक साइज होती है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो तकरीबन 10 मिनट या 8 मिनट का एक क्रॉस हो सकता है और इसकी आप एमबी देखें, इसकी स्टोरेज अगर आप देखें तो तकरीबन 1 GB के आसपास है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप कोई भी कोर्सेज अपलोड करते हो या वीडियो फॉर्म में हो चाहे टेक्स्ट के फॉर्म में तो हो सकता है कि 10 GB 20 GB का हो सकता है। और इस तरह के अगर आप कोर्सेज 10-20 अपलोड कर दिए तो बहुत मैक्सिमम जगह ऑक्युपाई करेगा। इसलिए स्टोरेज के लिए आपको चार्जेस देने होंगे। जैसे कि अगर आप गूगल ड्राइव में जाते हैं तो वहां पर गूगल आपको 15 GB डेटा स्टोरेज करने के लिए फ्री में देता है। अगर उससे ज्यादा डेटा अगर आप स्टोरेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे। दोस्तों, अब हमारा एप्लीकेशन पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इस एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो पैसे कमाने के लिए हमारे पास दो जरिया होता है। पहला यह होता है कि हम उसको गूगल मोव की मदद से, यानी गूगल एड जो आता है, जैसे कि यूट्यूब पर आप देखो ऐड आती है, उससे यूजर पैसा कमाते हैं, आप जिसका वीडियो देखते हो। उसी तरह से एप्लीकेशन में जो ऐड आते हैं उसको गूगल मोव चलाता है और गूगल मोव एक गूगल कंपनी का ही है। उससे आप जब कोई यूजर्स आपके एप्लीकेशन को यूज करता है तो गूगल मोव उसको उसके हिसाब से वहां पर ऐड दिखाएगा। अगर ऐड पर क्लिक करता है यूजर तो आपको अर्निंग होगी। ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका कि आप अपने एप्लीकेशन में कोर्सेज अपलोड कर सकते हो और उसका आप प्रीमियम रख सकते हो।
आपके हिसाब से आप अपने कोर्स का प्रीमियम कितना रखना चाहते हो, 500 रखना चाहते हो या 1000 रखना चाहते हो, उसको आप उससे आप कोर्सेज सेल करके आराम से पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, आप कोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि एक कोर्सेज का अगर आपने चार्जेस रखा है 500 रुपए और आप तकरीबन 1 लाख आप कस्टमर को अपने कोर्सेज बेच चुके हो, तो आपके खाते में तकरीबन 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और उसको आप अपने अकाउंट में कैसे रिडीम करोगे, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको मर्चेंट आईडी लेना पड़ेगा। मर्चेंट आईडी क्या होता है, जैसे कि कोई भी बाहर का पैसा अगर आप इंडिया में लाना चाहते हैं, तो डॉलर से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक साइट की एक प्रोसेस की जरूरत होती है, उसको हम लोग मर्चेंट बोलते हैं। और उस मर्चेंट में बहुत सारे कंपनियां हैं जो आपको कुछ मिनिमम चार्ज लेकर के आपके डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करती है, जैसे कि पेपाल है, दूसरा रेजर पे है। ये सारे जो कंपनियां हैं आपके डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता है और उसको आप अपने अकाउंट में डायरेक्टली रिडीम कर। दोस्तों, ये कुल प्रोसेस है एक एप्लीकेशन को डिजाइन करने से लेकर के उसमें कोर्सेस अपलोड करने वक्त और पैसा कमाने का जरिया। तो ये फुल प्रूफ हमने आपको बताया है कि आप किस तरह से आप एप्लीकेशन बना सकते हो और आप अपने कोर्सेज को सेल करके पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमको मोटिवेट होते हैं और हमें पता चलता है कि हमने जो वीडियो बनाया है आपको कितना हेल्पफुल साबित होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चलते हैं।